हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी टॉपर। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को डिस्कस किया था और हमारी एक्सरसाइज 1.3 लास्ट वीडियो में गाइस कंप्लीट हो गई थी। तो अगर आपने वो ना देखी हो वीडियो तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। गाइस, आज मैं आपके सामने थ्योरम 1.5 को डिस्कस करूँगा। ये भी चैप्टर 1 की ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। गाइस, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी किया, सभी क्वेश्चन लाने से पहले मैं एक थ्योरम लाता हूँ जो कि सभी क्वेश्चन उसी थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। तो गाइज, हमारी एक्सरसाइज 1.4 बची है इस यूनिट में, फर्स्ट यूनिट में। तो अब ये थ्योरम आप समझिए, ये थ्योरम सभी क्वेश्चन पे बेस्ड है एक्सरसाइज 1.4 के। तो देखिएगा इस थ्योरम में क्या कहते हैं। कहते हैं कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उससे पहले आप एक बार थ्योरम को देखिए क्या कह रहा है वो। लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर। हमारा एक्स हमारा कोई भी रैशनल नंबर होगा हुज डेसिमल एक्सपेंशियल टर्मिनेट। तो देखो guys, अगर एक्स हमारा रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर वही होते हैं ना जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इरेशनल नंबर कौन से, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रैशनल नंबर वो जिनको लिखा जा सकता है और इरेशनल नंबर वो जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इसके बाद क्या कह रहा है, हुज द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। तो ये टर्म्स गाइज 9th क्लास की बुक में, हमारी जो एनसीईआरटी की मैथ की बुक है, हमने उसमें देखी थी पिछले साल। 9th क्लास की बुक में आता है ये टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट, एक चैप्टर आता है जिसमें ये टर्म्स होते हैं सारे। तो हमारे टर्मिनेट्स कौन से होते हैं गाइज, जैसे मान लो अब मैं एक नंबर लेता हूँ, लेट से मैं 12 ले लिया और 12 को डिवाइड करता हूँ मैं 5 से, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, कितने में जाएगा, 10, 2 पर जाएगा, बचे कितने, 2 बचे, और इसको पॉइंट ले लेंगे 0, देन 2.4 आएगा, ठीक है, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो यानी टर्मिनेट वो होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें तो 2.4 या इसके बाद एक और डिजिट आए, या जैसे मान लो 2.44 है तो ये हमारे टर्मिनेट है, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि इसके बाद रिपीट होता रहता है 4 जैसे 2.444 ऐसा रिपीट होगा तो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, या उनको हम रिपीटिंग भी कहते हैं। जैसे जैसे मान लो मैं 33 या मैं 3/10 ले लूँ तो इसका हमारा अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगा, 0.3333 बनेगा एंड सो ऑन। तो इसका कभी भी 3 जो है कभी ख़त्म नहीं होगा, 3 आता ही रहेगा। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है। तो इनको क्या कहते हैं हम, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहेगा इस थ्योरम में, थ्योरम 1.5 ये कहती है कि लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो क्या दिया हमने, इसका मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, ये सिंपल बात उसने कहती है, ठीक है। हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, और टर्मिनेट्स होगा इसका मतलब कुछ ऐसा नंबर होगा या 12/5 ऐसा कुछ नंबर होगा जो कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, ठीक है, रिपीटिंग नहीं है या नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। उसके बाद क्या कहता है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी फॉर्म ऑफ पी क्यू, ठीक है। रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद अगर रैशनल नंबर है तो ये भी हमने थ्योरम 1.4 में भी समझा, और जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन थे उसमें भी समझा हमने कि पी एंड क्यू अगर रैशनल नंबर है उसके अगर फैक्टर होंगे पी अपॉन क्यू तो वो कोप्राइम होंगे। कोप्राइम कौन से, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वही 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, जो नीचे वाला होगा ना पी अपॉन क्यू, नीचे वाला जो पी अपॉन क्यू होगा उसका क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे हम, जैसे फैक्टर बनाएंगे तो वो फैक्टर हमेशा 2n और इंटू में 5m की फॉर्म में आएंगे, यहाँ वेयर एन एम कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। वो तो अंडरस्टूड है, क्योंकि नॉन अगर नेगेटिव होंगे तो अपॉन में चला जाएगा, इसलिए हमेशा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे और उसके हमेशा फैक्टर इस फॉर्म में होंगे, यहाँ पर चाहे कोई भी नंबर हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जो हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, पेज नंबर 16 पर ये थ्योरम गिवन है, ठीक है। उसमें एक फर्स्ट एग्जांपल है, मैं उसी के थ्रू आपको समझाऊंगा, आपको आसानी होगी थोड़ा। एग्जांपल एनसीईआरटी वाली अगर लूँगा मैं, देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे उसने कहा कि एक्स कोई भी रैशनल नंबर है और वो रैशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं मान लो 3/8 ही ले लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, 3/8 ही ले लिया। तो 3/8 को अगर मैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, अगर मैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखता हूँ और मैं इसको अगर फैक्टर बनाऊँ, फैक्टर 8 के बनाऊँ अगर फैक्टर में, तो 8 के फैक्टर बन सकते हैं। 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 8 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 4 2 2 2। तो क्या कह सकता हूँ मैं, 2 की पावर क्यूब कह सकता हूँ, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो है, और जैसा कि हमें थ्योरम में गिवन है कोप्राइम भी है। कोप्राइम क्यों है, अगर आप इन दोनों के फैक्टर निकालोगे तो इन दोनों कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा,
3 का कॉमन फैक्टर बनेगा 1 इंटू 3, और इसका क्या बनेगा 8 का 2 इंटू में 2 इंटू 1, एक 1 भी लिख सकते हैं, तो इनका कॉमन फैक्टर 1 ही है। इसका मतलब ये अपने आप में एक कोप्राइम नंबर भी है, ठीक है। तो अगर कोप्राइम नंबर हैं तो देखो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसको सोल्व करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल ले लिया अभी ये, तो अब मैं इसको जैसे डिवाइड करके देखूँ 3 अपॉन, अगर 3 अंदर आए और 8 से डिवाइड करके देखूँ तो क्या आएगा। देखो अब यहाँ पर ये 3 पर तो जाता नहीं 8, तो 0 लगा दिया और उससे फिर पॉइंट आएगा, देन किस पर जाएगा 24 पर जाएगा, देन 3, देन 6, फिर 0, फिर किस पर जाएगा 56 पर जाएगा, 7, फिर 4, फिर 0, फिर चला गया 5 पर, और 40 पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यानी इसका डिवाइड हमने करके देखा तो क्या आया 0.375 आ गया, ठीक है 0.375 आ गया। तो अगर अगर इसको हम सोल्व करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा 3/8 का गया, डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। उसने फर्स्ट लाइन में यही तो कहा है, हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, यानी टर्मिनेट्स हो, इसके बाद कोई भी आगे डिजिट ना हो या रिपीटिंग ना हो। कि कहीं कहीं जैसे हम इसमें क्या कर रहा था हमने, जैसे 3/10 कर रहा था तो 3 रिपीट ही हो रहा था, यहाँ पर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा इनकी रिपीटिंग में, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम, ये अपने आप में टर्मिनेट भी है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, ठीक है। तो अगर टर्मिनेट है तो अब इसका अगर हम खोलेंगे तो कैसे लिख सकते हैं 375 अपॉन में 1000, अपॉन में 1000 लिख सकते हैं। अब देखो P अपॉन Q की फॉर्म में तो है ही हैं, तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर x हमारा रैशनल नंबर है और P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा, वो तो ऑब्वियसली बात है, और लिखा जाएगा तो उसके जो P अपॉन Q होंगे वो कोप्राइम होंगे, कोप्राइम है क्योंकि इनके दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही है, ठीक है 1 ही है। तो अब वो क्या कह रहा है, उसका जो Q वाला होगा, क्योंकि देखो P तो ये हो गया और Q ये हो गया, ठीक है, और Q का जो कॉमन फैक्टर होंगे वो हमेशा 2n इंटू में 5m की ही फॉर्म में होंगे। चेक करते हैं हम, इसको चेक करके देखते हैं। चेक कैसे कर सकते हैं, मान लो अब 1000 है ये, ठीक है, 1000 को मैंने अब इसका फैक्टर निकालने की कोशिश करी मैंने, तो 1000 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास। देखो अब मैं इसको ले लेता हूँ, मान लो मैं 2 से करता हूँ तो 2 से 500, फिर 2 से जाएगा तो 250, फिर 5 से ले लेता हूँ, 50 पे गया, और फिर 5 से ले लेता हूँ 10 पे गया, देन 5, देन 2, ठीक है 2 पे आ गया। मतलब क्या कह सकते हैं लास्ट में 2 2 2 एक, मतलब क्या कह सकते हैं हम कि 1000 के फैक्टर क्या आ गए 2 का क्यूब, क्योंकि 1 2 3, 2 का क्यूब इंटू में 5 का क्यूब। तो इसका मतलब Q के ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो उसने कहा था कि P अपॉन Q होंगे और उनका जो Q होगा ना उसके जो फैक्टर होंगे वो हमेशा 2 इंटू 5 के ही फॉर्म में आएंगे। तो यही हुआ हमारे m और n के आगे 3 आगे, नो नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, नेगेटिव नहीं आया, ठीक है, और उसके जो फैक्टर थे वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो ये इस थ्योरम में यही कहता है कि कोई भी अगर हमारा x होगा और उसको अगर वो रैशनल नंबर होगा तो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो कोप्राइम भी होगा, कोप्राइम भी है, मैंने आप हमने एग्जांपल ली, ये कोप्राइम भी है अपने आप में। 3 और 8 के कॉमन फैक्टर करके देखे हमने, 1 ही आया कॉमन फैक्टर, ठीक है। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2n और 5m। तो यही हुआ 2 इंटू 5m की ही फॉर्म में आए, 2 इंटू 5 ऊपर n और m नो नेगेटिव इंटीजर, तो इसी फॉर्म में आए। ये हमारी थ्योरम 1.5 प्रूव होगी। हमने इसको एग्जांपल के थ्रू करके देखा तो हमें यही पता चला कि जब भी रैशनल नंबर होगा उसका जो Q होगा वो हमेशा उनका फैक्टर यही होगा। तो थ्योरम 1.5 यही कह रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको थ्योरम 1.5 के बारे में समझाया। गाइज ये थ्योरम काफ़ी यूज़ होनी है एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस में। इसके अलावा एक गाइज 2 थ्योरम और इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, एंड थ्योरम 1.6 और 1.7। तो गाइज अगर कुछ हेल्प मिली हो तो इससे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर अब भी कुछ क्वेरी हो ना समझ आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को पूछ सकते हैं गाइज। थैंक यू गाइज।